बल्दी इंतखाबात में भी हमने हिस्सा लिया, 2009 में भी हमने हिस्सा लिया। इंशाल्लाह 2014 में भी मजलिस बचाओ तहरीक ज़ोर और शोर से एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के इम्कानात है। दूसरी चीज़, अभी से हमारे पास उम्मीदवार आ रहे हैं, हम लोग उनको ये रिजर्वेशन की लिस्ट आने तक रोकने के लिए कहा गया है। साबिक़ा जो 2002-2009 के इंतखाबात का अगर आप जायज़ा लेंगे तो ये पता चलेगा कि मलकपेट, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान और ये तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पे आए, बहुत कम 1,500-2,000 वोट से इंतखाबात हारे। और लास्ट मोमेंट में जो सिटी के एमएलए है वो लोग आके पोलिंग बूथों पे बैठ के रिगिंग करके, जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग गैर जानिबदाराना तौर पर काम किए, जिसकी तरफ से दोनों इलेक्शंस में हमारे को बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन इस मर्तबा क्या है कि सोशल मीडिया आ चुका है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और कैमरा है। अब के हम पुलिस वालों को होशियार बोल रहे हैं कि अगर अब के कोई रिगिंग का चांसेस होगा इलेक्शन में, कोई एमएलए आके पोलिंग बूथों पे बैठकर रिगिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये बात सोशल मीडिया पे सेकंड्स में आने वाली बात है। तो विदाउट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और जो वोटर लिस्ट का हम जो मांग कर रहे हैं कि पुराने शहर में एक सियासी जमात ने इतने ज़्यादा बोगस वोट्स डाले हैं कि डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, डबल कई ऐसे वोट्स है जिसका हम तकरीबन 1994 से हम लड़ रहे हैं उसको निकालो बोलकर, लेकिन आज की तारीख तक भी ये लोग वो बोगस वोट्स को नहीं निकाल रहे। एक तरफ आप आंध्रा वालों के वोट निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप न्यू सिटी के बोगस वोट्स निकाल रहे हैं, लेकिन वही पुराने शहर में बोगस वोट्स जो है वो नहीं निकाल रही। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल एक नाम नेहाद इदारे हो गई है। तो इस मरतबा आप जो हालिया आप देखेंगे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन भी कैसा हुआ कि एक सियासी जमात के दफ्तर में बैठ के पूरे लकीरें खींच के भेज दिया। खुद मेरे हल्के को तकरीबन 2 टुकड़े करे। और रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है उसमें यह है कि एक म्यूनसिपल डिवीजन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जाना, नेचुरल बाउंड्रीज को फॉर्म करना, एक पोलिंग बूथ 2 म्यूनसिपल डिवीजन में नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल आजमपुरे का आप देखें तो पता चलेगा कि चंचलगुड़ा एरिया को आधा छौनी में डाले, आधा आजमपुरे में डाले, पोलिंग बूथ्स को भी डिवाइड कर दिए, नेचुरल बाउंड्रीज को, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कल तक जो गलती कांग्रेस वाले करे, टीडीपी वाले करे, आज वो सेम गलती टीआरएस वाले भी कर रहे हैं। यानी ये एक सियासी जमात को इतनी खुली छूट दे रहे हैं बल्दिया में और पुराने शहर में, आगे चल के वो लोग इनको कुछ नुकसान दे, जैसा दूसरे जमातों को नुकसानदेह साबित हो, इस जमात को भी नुकसानदेह साबित होने के इम्कानात है। मजलिस बचाओ तहरीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इलेक्शन रिजल्ट्स आर देयर, वी वेर फाइटिंग, वी विल बी फाइटिंग इन फ्यूचर ऑल्सो। 150 कितने हल्कों पे आप 150 हल्कों में से तो कम से कम एक 30 या 35 हल्कों पे तो हम लोग कैंडिडेट्स को फाइनल कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है। एक हमारी पार्टी की इलेक्शन बॉडी बनाए हैं, 3 मेंबर कमेटी बनाए हैं, वो कमेटी इसका जायजा ले रही है। वो कमेटी डिसाइड करेंगी कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ना, क्योंकि जो हालिया असेंबली इलेक्शन से लेके आज की तारीख तक जो वाक़यात पेश आए, जैसा आलेर एनकाउंटर का वाक़या है, जैसा 12% रिजर्वेशन का इशू है, किशनबाग पुलिस फायरिंग है, निज़ामबाद में जो फिसादात हुए, ये तमाम पर यहाँ की जो सियासी जमात की खामोशी है, इससे लोग नाराज़ हैं। हो सकता है कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, बड़े बड़े अखबारात में एड्स आ रहे हैं, रोजाना एक अखबार में ऐड आ रहा 25 करोड़ रुपए का इनाग्रेशन, एक एमएलए रोजाना 25 करोड़ रुपए का इनाग्रेशन, एक महीने तक मैं समझता हूँ कि सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इतना बड़ा इनाग्रेशन डेली 25 करोड़ का नहीं कर सकते। तो ये आवाम को आज बेवकूफ़ बनाने का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है। नए नस्ल आज वोट देने के लिए तैयार है और वो मजलिस बचाओ तहरीक को वोट फॉर ए चेंज, एक पुराने शहर जो हम बनाना चाहते थे गोल्ड सिटी, वो गोल्ड सिटी में तब्दील हो गई। तो आप पुराने शहर में जो गंदगी है देखिए, हालिया रमज़ान का आपको वाक़या उठाकर देखिए, पूरा रमज़ान तमाम कचरे वालों की स्ट्राइक, 28 दिन, 30 दिन में 28 दिन पूरे शहर में गंदगी रही। कोई पॉलिटिकल लीडर आकर कोई ये नहीं पूछा, सब अपने अपने उम्रे के बहाने कोई बाहर चले गए, कोई तफरी के बहाने दुबई चले गए, पूरे सिटी के एमएलए एमपी बाहर थे। फिर उसके बाद में पावर कट का जो इशू है देखिए आप, पुराने शहर में आज भी कई ऐसे बस्तियां हैं जिसमें 8-8 घंटे पावर कट रहा। कल रात की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, गुलशन इकबाल कॉलोनी हाफिज बाबा नगर के सामने की जो बस्ती है उसके अंदर एक झाड़ गिरने की वजह से
तकरीबन 8 घंटे पावर ऑफ रहा। वहां से खवातीन मुझे टेलीफोन करके बोल रहे हैं। तो आज हम वोटर्स को भी ये मुतालिबा, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को आपके द्वारा हम अपील कर रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आइए, एमबीटी उनको टिकट देने के लिए तैयार है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि गंदा सिस्टम क्लीन हो सकता। नहीं तो फिर वो क्या हो रहा, पॉलिटिकल पार्टी में फिर वही कोई राउडी शीटर आता, कोई फाइनेंसर आता, उन्हें टिकट ले लेता, 4 पैसे खर्चा करके, फिर बाद में आप 5 साल गालियां दे लेते बैठते कि सड़क नहीं बन रही, सीवर लाइन नहीं बन रही, पानी गंदा आ रहा, लाइट का प्रॉब्लम, मच्छरों का। टोली चौकी की हालत देखिए आप। आज से कुछ दिन पहले मैं टोली चौकी में गया, क्या हालत है बोलिए। 2 आदमी आपस में ठहर के शाम में 7 बजे के बाद में बात नहीं कर सकते टोली चौकी में, मुंह में मच्छर घुस जा रहे हैं। वहां पर मैं एक दावत में वहां पर गया, इतना परेशान हुआ टोली चौकी का। टोली चौकी ये हालत है, टोली चौकी मासक टैंक एरिया में तो आप बात नहीं कर सकते। वहां जब गोलकुंडा किले की आप हालत देखिए, मच्छरों की क्या हालत है। तालाब कट्टा भवानी नगर आप जाके आज देखिए क्या हालत है। खान साहब के दौर में क्या तालाब कट्टा था, आज क्या तालाब कट्टा हो गया। छोटी सी हल्की सी बारिश, लोगों के घर का सामान बाहर गिर रहा, सोफे बर्तना बाहर गिरने को लग गए। आप जाके बाबा नगर में पानी की क्या किल्लत है देखिए। सलाला बारकस में क्या पानी की किल्लत है। 200-300 करोड़ के पानी की टांकी बनाने का दावा, आज की तारीख तक सलाला में पानी नहीं आया वहां पर। तो ये ऐसे वाकयात है, एक तरफ पुलिस का जुल्म, एक तरफ बल्दिया की लापरवाही, दूसरी तरफ लाइट वालों का जुल्म। अब फिल वक्त तो आज तक तो ये है कि एमबीटी अपने बलबूते पर साबिका जैसा इलेक्शन लड़ी है, हम इस बार भी वैसा ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कोई सियासी जमात, कोई सेकुलर पार्टी एमबीटी से इत्तेहाद करना चाहती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड सिटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, वी आर रेडी टू स्पीक विद देम, वी आर रेडी टू हैव एन अलायंस विद देम।